दिल्ली का वो ऐतिहासिक रामलीला मैदान जो तमाम आंदोलनों, रैलियों का गवाह रहा है, आज उसमें विपक्ष ने अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने का प्रयास किया। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम बड़े नेता जो विपक्ष के हैं, सब मंच पर मौजूद थे और मोदी सरकार की नीतियों और खासतौर से विपक्ष को दबाने की जो लगातार कोशिशें हैं, ऐसा आरोप जो विपक्ष कर रहा है, उस मुद्दे पर घेरने की कोशिश की गई। लेकिन इसके तुरंत बाद मेरठ से नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कह दिया कि भ्रष्टाचारियों को बख्शेंगे नहीं। पर कुल मिला के रामलीला मैदान पर अगर मुद्दा था तो ईडी की कार्रवाई और ईवीएम, और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कह दिया कि सारे भ्रष्टाचारियों को जेल के पीछे भेजकर ही मानेंगे। अच्छा, ये जो रैली है वैसे तो पहले से प्रस्तावित थी, लेकिन चूंकि अरविंद केजरीवाल भी इसी समय गिरफ्तार हो चुके, हेमंत सोरेन भी इस्तीफा देकर मतलब मुख्यमंत्री थे झारखंड के, उनको भी गिरफ्तार होना पड़ा, तो उसके बाद ये मुद्दा विपक्ष को दबाने वाली जो बातें थी उसी पर हुआ और इसमें ईवीएम पर काफी फोकस था राहुल गांधी और अखिलेश यादव का। अब सवाल यह है कि अगर ईवीएम से अभी से चीखना चिल्लाना शुरू हो चुका है तो जो नतीजे हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, विपक्ष को क्या लग रहा है, क्या माना जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी पर रामलीला मैदान पर जो जमावड़ा लगा विपक्ष का, शक्ति प्रदर्शन हुआ, तो उस लिहाज से कहा जाए तो कम से कम आज सब लोग न सिर्फ एकजुट दिखाई पड़े बल्कि मुद्दों पर भी एकजुटता दिखाई पड़ी। राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव तक, अखिलेश यादव तक सभी लोगों ने एक सुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि ईवीएम कैसे हैक होता है, इसकी तुलना राहुल गांधी ने की। शुरुआत एक तरीके से कहा जाए तो सबसे तगड़ा हमला जो बोला वो बोला राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने कहा कि ईवीएम ठीक वैसा है जैसे आईपीएल मैच होता है, जिसमें अंपायर भी आपके, रेफरी भी आपके और नतीजे भी आपके हिसाब से आते हैं। तो कुल मिला के जो लोकतंत्र का ये जो महोत्सव है उस पर पहले ही बड़ा सवाल उठा दिया राहुल गांधी ने। अखिलेश यादव ने भी इसी मुद्दे पर चर्चा की और कहा कि ईवीएम के जरिए चुनाव जीते जाते हैं, लेकिन इस बार जनता ने सबक सिखाने का मन बना लिया है। तेजस्वी यादव ईवीएम के चक्कर में नहीं पड़े, उन्होंने वही जो बिहार में मुद्दा बना रखा है नौकरी वाला, और उस पर एक गाना भी उन्होंने गा दिया कि मोदी जी तुम तो बड़े धोखेबाज हो जो नौकरी वोकरी नहीं देते हो, टाइप करके। तो महफिल तेजस्वी यादव ने ठीक टूटी कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो। लेकिन इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने आए तो उनकी कुछ भाषाई समस्या, उसको थकान कह लें या उम्र का असर कह लें, वो गांधी परिवार की शहादत को हर जगह गिनाते हुए जाते हैं और बार बार हंसी का पात्र इसलिए बन जाते हैं क्योंकि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का जिक्र करते करते वो राहुल गांधी के बारे में, दरअसल उनकी जुबान फिसली, उन्होंने राजीव गांधी की बजाय राहुल गांधी का नाम ले लिया और कहा कि उन्होंने देश के लिए शहादत दी। खैर ये मुद्दा नहीं, लेकिन आप जानते हैं सोशल मीडिया के दौर में इस तरह जब जुबान किसी की फिसलती है तो निश्चित तौर पर वो एक बड़ा मुद्दा बन जाता है, कुछ अपने आप और कुछ जो विरोधी राजनीतिक दल यानी सत्ता पक्ष की तरफ से भी बनाया जा रहा होगा। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद जब ये शक्ति प्रदर्शन हुआ तो रामलीला मैदान की जरा वो तस्वीरें याद करिए जो अन्ना आंदोलन के समय आपने देखी होंगी। अरविंद केजरीवाल, अगर मैं ये कहूं कि इस रामलीला आंदोलन के जो तमाम जो आंदोलन हुए उससे ही नायक बनकर उभरे थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ नायक बनकर उभरे थे। वही ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सबके चूंकि आईआरएस ऑफिसर हैं, तो वही कहा करते थे कि आखिर ये सीबीआई, ईडी किसने बना के रखी हुई है आपने, अगर ये कुछ नहीं कर सकती। अब वो अलग बात है कि कांग्रेस के तमाम नेताओं को ही ईडी और सीबीआई के जरिए जेल भेजने की बात अरविंद केजरीवाल करते थे, लेकिन आज राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष अरविंद केजरीवाल पर मेहरबान नजर आया और उनकी पैरवी करते नजर आया। तो ये अरविंद केजरीवाल की एक बड़ी सफलता है। वो अरविंद केजरीवाल जिन्होंने ना गांधी परिवार को छोड़ा, ना मुलायम को छोड़ा, ना लालू को छोड़ा,
और इन्हीं सब एजेंसियों का नाम ले लेके कहा कि इनको जेल में डाला जाना चाहिए, भ्रष्टाचारी बताया। लेकिन ये सारे लोग आज अरविंद केजरीवाल के समर्थन में बोलते हुए नजर आए। तो विपक्षी एकजुटता का ये जो एसिड टेस्ट था, ये तो विपक्ष ने पास कर लिया। लेकिन एक प्रश्न बड़ा अभी भी खड़ा रह जाता है, आखिर पीएमएलए के नियम को इतना सख्त किसने बनाया, फेमा को इतना सख्त किसने बनाया, जिसको अभी ड्रैकोनियन लॉ कहा जा रहा है। वो तो जब वित्त मंत्री पी चिदम्बरम थे तो उसमें तभी परिवर्तन हुए थे। तो आखिर ये लॉ उस समय कांग्रेस को बनाने की क्यों जरूरत पड़ी थी, ये जरूर पूछा जाएगा। लेकिन इसके ठीक बाद जब मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो गरजते हैं और कहते हैं भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, सबको जेल के सीखचों के पीछे भेजा जाएगा। मतलब विपक्ष जितना आक्रामक हो रहा है, पीएम मोदी उससे ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं और कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई चलती रहेगी, इससे वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो कुल मिलाकर अब चुनाव अगर ये कहें कि बिल्कुल आमने सामने का हो रहा है, विपक्ष एकजुट तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का वो संसद में बयान कि एक अकेला आप सब पर भारी है, तो अब भारी कौन पड़ता है ये तो खैर जनता बताएगी। लेकिन ईवीएम को लेकर जिस तरीके से सवाल उठाने विपक्ष ने शुरू कर दिए, तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल, उनकी मनोदशा और उनके उत्साह की तरफ इशारा जरूर कर रहा है। तो देखना होगा कि ये लड़ाई किस तरफ आगे जाती है। और जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ से कही है, तो अब किसकी बारी है ये देखना होगा जेल जाने की। और विपक्ष इस मुद्दे पर इसी तरीके से एकजुट होकर कितना आक्रामक हो पाता है और जनता तक अपनी बात कितनी पहुंचा पाता है, ये देखना जरूर दिलचस्प होगा। तो फिलहाल बुलंद भारत टीवी पर इतना ही। मैं राजकिशोर, मुझे दीजिए इजाजत। ताकत आपकी।